पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान के बीच काफी दिनों से मतभेद देखने को मिल रहा था। चाचा पशुपति पारस और चिराग हमेशा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। यहाँ तक कि दोनों खुद को रामविलास पासवान का वारिस भी बताते रहते हैं। बता दें कि पशुपति पारस ने कुछ दिन पहले तो यहाँ तक कह दिया था कि हमारे बीच मतभेद नहीं है, मनभेद है। यानी कि हमारे यहाँ विचारों का मेल की समस्या नहीं है, बल्कि हम लोगों का मन एक दूसरे से नहीं मिलता। लेकिन आपको बता दें कि भतीजे चिराग पासवान को हर हाल में निपटा देने का लगातार ऐलान करने वाले केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस में तेवर अब नहीं दिख रहा है। उनके जो तेवर थे अब बदल गए हैं, जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ऐसा क्या हुआ है, आइए आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल पटना में आज पत्रकारों ने पारस से भतीजे चिराग पासवान को लेकर कई सवाल पूछे, तो पारस बोले नो कमेंट, नो कमेंट। पत्रकार लगातार सवाल पूछते रहे और पारस लगातार यही जवाब देते रहे। अब तक अपने हर कार्यक्रम में चिराग पासवान को कोसने वाले पशुपति पारस के सुर अब अचानक से बदल गए हैं, और यह क्यों बदले हैं, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि पटना में आज पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। पत्रकारों ने हाजीपुर से उनके चुनाव लड़ने और चिराग पासवान की दावेदारी पर भी सवाल पूछा था, लेकिन पारस ने जुबान बंद कर ली। पत्रकार बार बार सवाल पूछते रहे, दोहराते रहे, लेकिन पारस ने एक शब्द नहीं बोला। बता दें कि इससे पहले उन्हें जब भी हाजीपुर को लेकर सवाल पूछा जाता था तो पारस पूरे दमखम के साथ कहते थे कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें वहां से चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। वे लगातार यह ऐलान कर रहे थे कि अब चिराग पासवान से कभी दोस्ती भी संभव नहीं है, लेकिन आज यह तेवर अचानक से गायब दिखे। अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या पशुपति पारस को बीजेपी ने मैसेज दिया है। दरअसल खबरें ऐसी हैं कि चिराग पासवान की अमित शाह से लेकर भाजपा के कई बड़े नेताओं से बातचीत हुई है। उसके बाद ही वे हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पारस की भाजपा नेताओं से किसी भी तरह की औपचारिक बात नहीं हुई है। यह जग जाहिर है कि बीजेपी पारस की बजाय चिराग को ज्यादा पूछ दे रही है। इसके बावजूद पारस के तेवर काफी गर्म थे, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से हाजीपुर संसदीय सीट से लेकर चिराग पासवान को लेकर चुप्पी साधी, उससे यह बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी से उन्हें मैसेज मिल चुका है। दरअसल भाजपा ने पहले कोशिश करी थी कि पारस और चिराग फिर से एक हो जाए, लेकिन दोनों ने इससे साफ साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद ही भाजपा ने चिराग को तवज्जो देना शुरू कर दिया। हालांकि पारस इस उम्मीद में थे कि भाजपा उन्हें छोड़ेगी नहीं, लेकिन आज के वाकये से यह लग रहा है कि पारस को भाजपा के मूड का अब अंदाजा हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में भाजपा पारस से ज्यादा तवज्जो चिराग पासवान को दे रही है? और अगर ऐसा है तो आखिर भाजपा को क्या फायदा दिख रहा है चिराग पासवान में, यह आप हमें कमेंट करके बताएं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।